एक गांव में लाली और उसका भाई अपने अब्बू और सौतेली माँ के साथ रहते थे। उसी गांव में चुड़ैल का भी साया था। वो चुड़ैल रात होते ही लोगों के घर में जाती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठा कर ले जाती। अरे मर गया, कोई तो बचा ले मुझे, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचा ले, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अगले दिन, अरे लाली जल्दी से अपना काम खत्म कर दे, अगर रात हो गई तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। अच्छा अम्मी जी, मैं रात होने से पहले अपना सारा काम खत्म कर लूंगी। इतना बोलकर फिर लाली की सौतेली माँ घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, आपको पता चला कल साथ वाले पड़ोस शानी को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला है। गांव वालों ने उसे बोला भी था कि अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन उसने गांव वालों की बात नहीं मानी। तो देखो फिर चुड़ैल उठाकर ले गई ना उसे। हाँ शुक्र है, हमने तो अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखवाया है। और फिर थोड़ी ही देर में काशी घर आता है और बोलता है, लाली घर के बाहर काम कर रही है, मैं उसे भी घर के अंदर बुला लेता हूँ। अंधेरा होने वाला है, चुड़ैल ही ना आ जाए। क्यों काशी, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बहन की? तुम जाओ कमरे में जाकर आराम करो, वो काम खत्म करके खुद आ जाएगी। फिर काशी उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से अपनी बहन को बोलता है, लाली लाली, अंधेरा होने वाला है, चुड़ैल ना आ जाए कहीं। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अगर मैं काम छोड़कर आ गई तो माँ गुस्सा करेंगी। तुम घर के अंदर आ जाओ बस, अब चुड़ैल आने वाली होगी। फिर लाली घर के अंदर जाने लगती है। अरे अंदर कहाँ आ रही हो? क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? नहीं माँ जी, अब बहुत रात हो गई है, कल सुबह मैं जल्दी उठकर अपना काम खत्म कर लूंगी। मुझे घर के अंदर आने दे, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर आने दूंगी। मुझे साथ वाली पड़ोसन के सोने के गहने बहुत पसंद हैं, तो मुझे उसके घर जाकर सोने के गहने चोरी कर दो। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मान सकती। हाँ, मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। इतना बोलकर लाली की माँ गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं अब्बू जी, आप माफी मत मांगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इतना बोलकर लाली अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने आज तो हद ही पार कर दी। ऐसी बीवी होने से तो बेहतर है बीवी हो ही नहीं। फिर नोमान बाहर जाता है और दरवाजे पर लिखा होता है, चुड़ैल कल आना, और वो उसको काट कर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है। फिर रात होने पर चुड़ैल किसी को उठाने के लिए निकलती है। ये तो लिखा है चुड़ैल कल आना। लगता है आज घर में कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगी। फिर वो आगे की तरफ चल पड़ती है। अरे इधर तो लिखा है चुड़ैल आज आना। फिर चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे चुड़ैल तो आ गई, ये तो सच में आ गई। दरवाजा खोलने लाली ना आ जाए। अरे इतनी रात को कौन आ गया है? कहीं शामू तो नहीं आया? तभी नसरीन भागती हुई दरवाजा खोलने जाती है। अरे शामू रुको, आ रही हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो डर जाती है। अरे मर गई, ये तो चुड़ैल है। अरे लाली जल्दी बाहर आ। चुड़ैल हंसती है।
तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर चुड़ैल उसे उठाती है और ऊपर उड़ने लगती है। गांव वाले ये सब देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। शुक्र है उस लालची औरत से जान छूट गई। तभी लाली बाहर आती है। अरे अब्बू जी, ये कैसी आवाज थी और माँ कहाँ है? उस लालची औरत को तो चुड़ैल उठा कर ले गई। इतने में काशी भी बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे घर के बाहर तो चुड़ैल का लाना लिखा हुआ था, तो फिर चुड़ैल हमारे घर कैसे आ गई? काशी फिर बाहर देखने जाता है। किसी ने इसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख दिया है। ये किसने किया? ये जरूर किसी गांव वाले ने किया होगा। मैं अभी पता लगाता हूँ। रुको बेटा, ये किसी और ने नहीं, मैंने ही किया है। इस लालची औरत को सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। ये क्या किया आपने अब्बू? मुझसे रोज तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सोचा कि इस लालची औरत को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। अब क्या करें? माँ को वापस कैसे लेकर आएं? अब रात को जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक है। अब तो बस सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें अभी ही माँ को तलाश करना होगा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? रात में जंगल जाने की बात कर रही हो? हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। तो ठीक है, आप सुबह होने का इंतजार करें, लेकिन मैं तो अभी जा रही हूँ। ऐसा बोलकर लाली रात में अकेले ही हाथ में डंडा लेकर घने जंगल में चली जाती है। लाली जंगल में चुड़ैल की तलाश कर रही होती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। लाली बहुत डर जाती है। तभी उसे डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कौन है जो खुद यहाँ मरने के लिए आ गया? अरे लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस घने जंगल में आ गई। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? चुड़ैल, तुम बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। लाली की सारी बात वो लालची औरत सुन लेती है। अरे मैं तो इससे कितना काम करवाती थी पूरा दिन, लेकिन इसे फिर भी मेरा कितना ख्याल है। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपने खून से मेरी प्यास खत्म करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप मेरी माँ को यहाँ से जाने दें। नहीं नहीं लाली बेटी, मुझ जैसी लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो। मैं इसी के लायक हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? जल्दी फैसला करो, कौन मेरी खुराक बनेगा? तभी नोमान गांव वालों को अपने साथ लेकर पहुंच जाता है। अरे ये सब लोग कहाँ से आ गए? लगता है मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वालों, मैं वापिस जरूर आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे लाली बेटा, तुमने आज बहुत हिम्मत की। अल्लाह सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे। ये देख लालची औरत, तू इसे कितने दुख देती थी और आज इसी ने ही तेरी जान बचाई। बेटी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अम्मी, आप मुझसे माफी मत मांगे। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए और हर एक का ख्याल रखना चाहिए। तो आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा अपनों का बहुत ख्याल रखेंगे और सबसे मोहब्बत से पेश आएंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। शुक्रिया।